एक रियल इंसिडेंस मैं आपको बताता हूं। जब मैं ऑफलाइन में था, एक पेरेंट आए अपने बच्चे को लेकर, और वो बच्चा था हिंदी मीडियम से। तो जब वो आए मिलने, तो मैंने बोला कि सर हिंदी मीडियम का बैच हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, आप इसका एडमिशन यहाँ नहीं, कहाँ जहाँ पे प्रॉपर हिंदी मीडियम का बैच चलता है वहां पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पेरेंट, पिताजी और साथ में बच्चा बैठा था सामने। मैं उस टाइम पे वहां पे ये एकेडमिक हेड था, तो मेरे से मिलवाने के लिए उनको बोला गया। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने ये बोला कि सर यहाँ पर हिंदी मीडियम का बैच नहीं है, आप चले जाइए। मैंने उससे पूछा कि 12th में कितनी परसेंट है, थोड़ी बच्चे से बात करनी पड़ती है ना, 12th में कितनी परसेंट थी। वो बोला सर 81% है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही। पर मैंने कहा बेटा आप किसी और कोचिंग में चले जाओ जहाँ पे हिंदी मीडियम का बैच होता है। बोले ठीक है सर। फिर जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला कि सर यहीं पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, यहीं पढ़ना चाह रहे हैं। मैंने कहा पढ़ लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि इसका अब तक मोड ऑफ ऑपरेशन हिंदी मीडियम रहा है, अब तक इसने सारी चीजें हिंदी में देखी है। अब मैं अचानक से इंग्लिश में पढ़ाऊंगा तो हो सकता है इसको जो पहला स्टेप है वही पार ना कर पाए। बोले आप जो लिख रहे हो, समझा रहे हो, वही नहीं समझ में आ रहा, आपका कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा है। तो मैंने उनको ये बात समझाई, तो वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम शांत, बोलते ना शांत से भी नीचे वाली कैटेगरी, जो मतलब इधर उधर देखते रहते हैं, कुछ ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं, बस मतलब ऐसा होता है कि इससे आप बात भी मना करो, उस तरीके से बैठा। मुझे लगा कि यार गांव से हैं ये लोग, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, तो एक प्रॉपर बढ़िया राय देनी चाहिए, और एडमिशन के लालच में इनका एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो मैंने ये बात उनको बोल दी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि सर उन्होंने बोला कि सर ये यहां पढ़ना चाह रहा है। मैंने उस बच्चे से भी जानने की कोशिश की, मैं कहा तुम ड्रॉप लेना चाह रहे होगा? तो उसने दबे शब्दों में, बहुत ही दबे शब्दों में, इनफैक्ट सामने ही बैठा था, हाँ। मैंने कहा इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा? बोला भी नहीं, बस ऐसे कर देने लगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी, करवा दो एडमिशन, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बोलते ना, क्या बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा ही इंट्रोवर्ट, सिर्फ अपने आप में व्यस्त रहने वाला। तो जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैंने उसकी एक्टिविटीज नोट करनी स्टार्ट की। क्लास में ध्यान से सुनना वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जब वो मेरे सामने बैठा था 5 या 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, तब उसकी नजरें नीचे थी, पता नहीं अपने जूते देख रहा था कि टेबल देख रहा था, मुझे नहीं पता। बट जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तब वो सामने ही देख रहा है। मैंने कहा वाह यार, ये मोड ऑफ चेंज क्यों हुआ मुझे तो नहीं पता। मतलब ये बाहर कहीं और कुछ और है, क्लासरूम में कुछ मोड ऑफ ऑपरेशन इसका कुछ और है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, नोट्स, क्लासरूम नोट्स, डीपीपी, बीच में कभी भी, मतलब वैसे तो मुझे लग रहा था कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के बीच में हिंदी मीडियम का बच्चा बिठा दिया, ये हर दूसरे शब्द पे मुझे टोकेगा, है ना, कि सर ये क्या लिख दिया, ये बताओ, एक बार रुको, इसका क्या मतलब होता है सर, ये बताओ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। बट उसने ऐसा कभी नहीं किया। एक दो शब्द जो उसको नहीं समझ में आए, जो टिपिकल इंग्लिश से बिलोंग करते हैं, वो जरूर पूछता था अलग से आके। समझ पा रहे हो? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके लिए बैरियर कितना बड़ा था, आसपास की सराउंडिंग कैसी थी उसकी, फिर भी वो शांत मन से अपने आप को काम रखते हुए पढ़ाई करता गया। और पूरे साल पढ़ाई की जम के। ठीक है, कुछ अप डाउन हुए तो मतलब मेरे को उसको बोलना पड़ता था, भाई डाउट पूछ लिया अगर कोई दिक्कत नहीं है। बोले हाँ सर पूछ लेंगे। ठीक है, काम प्रॉपरली चल रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है सब्जेक्ट में, रिजल्ट भी लाके दिखा रहा है। फाइनली जब जेई मेंस हुआ और जेई एडवांस हुआ तो वो अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो गया। बिल्कुल सही। ठीक है, रैंक करीबन 7000 समथिंग आई थी जेई में, आईआईटी जेई में, बट हाँ वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग द सेशन उसके पेरेंट्स का भी यही सवाल था कि सर इसका कैसा चल रहा है। मैंने कहा बढ़िया चल रहा है। और बढ़िया चलने का, उसकी तरफ से बढ़िया चलने का बोलने का मेरा कारण ये था कि इसको जो बताया जा रहा है वो ये कर ले रहा है बिना दिमाग लगाए। इसको जो बताया जा रहा है वो ये कर ले रहा है बिना दिमाग लगाए। समझ में? तो इस स्टोरी से मैं सिर्फ एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक कि आपको जो बताया जाए और जो समझाया जाए कि भैया ये करना है, तो प्लीज उसको फॉलो करिए। मतलब ये सुनने में बात गलत लगती है कि अपना दिमाग मत लगाइएगा। समझ में? मैंने उस वीडियो में बोला कि नेता बनने की कोशिश मत करना। नेता बनने से मेरा मतलब है कि आप अपना थॉट प्रोसेस जब लगाने स्टार्ट कर दोगे तो आप अगले की बात नहीं सुनते हो, है ना? तो फिर वहां गड़बड़ होनी स्टार्ट। फॉलो ब्लाइंडली, बिल्कुल। आज नहीं आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपका पहला ही टेस्ट होगा उसमें आपकी रैंक अंडर 100 आ जाएगी, नहीं जी, यहां की बात कर रहा हूं। आपके नंबर आ जाएंगे, नहीं जी। सर डीपीपी के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, नहीं जी। इस लाइन पे चलते रहोगे, आगे जाकर रिजल्ट चमत्कार वाला, ये बोलना।